हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर चैनल एसआ स्टडी सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के एसए लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे, जो कि निर्मल वर्मा के द्वारा रिटर्न है। इसके हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर से डैट इट मे बी more appropriate to assert that we are the shadow of language। लेखक ऐसा क्यों कहता है कि यह कहना अधिक उपयुक्त है कि हम भाषा की परछाइयाँ हैं। तो क्यों कहता है लेखक कि हम भाषा की परछाइयाँ हैं? क्योंकि द ऑथर से दैट वी आर द शैडो ऑफ लैंग्वेज बिकॉज वी क्रिएट आवर रियलिटी। हम क्रिएट करते हैं और रियलिटी हमारी वास्तविकता को विद लैंग्वेज यानी कि भाषा के साथ, एंड डिफाइन आवर सेल्फ थ्रू इट एंड विद इट, और अपने आप को परिभाषित करते हैं भाषा के साथ। ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, वाई कैन मैन बी नॉट एक्सेप्टेड एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी कि मनुष्य को एक पूर्ण वस्तु के रूप में स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता है। मैन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट बिकॉज देयर इज समथिंग इन हिम। क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है दैट इज स्टिल अननोन, जो अभी भी अपरिचित है यानी कि अनजान है। और सेकेंडली, ही हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग एंड री इन्वेंटिंग हिमसेल्फ। और दूसरा, उसने अभी भी स्वयं के पुनर्निर्माण और पुनः आविष्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसलिए मैन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में। इसका थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर से दैट ए लैंग्वेज कैन नॉट बी ए डेड लैंग्वेज वाइल इट एग्जिस्ट। लेखक ऐसा क्यों कहता है कि कोई भाषा मृत भाषा नहीं हो सकती जब तक कि वह अस्तित्व में होती है। इसके आंसर में हम लिखेंगे, ए लैंग्वेज कैन नॉट बी ए डेड लैंग्वेज वाइल इट एग्जिस्ट्स इन ए सोसाइटी। कोई भी भाषा मृत नहीं हो सकती जब तक कि वह समाज में अस्तित्व बना रहता है। यानी कि जिस भी भाषा का अस्तित्व बना होता है उसे मृत नहीं कहा जा सकता। अब आप मेरी भाषा समझ रहे हैं और मैं आपकी भाषा समझ रहा हूँ, तो इससे लैंग्वेज के माध्यम से हम अपने आसपास के विचारों को समझ पा रहे हैं। इस प्रकार इस भाषा को मृत भाषा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार ये बात ही इसमें है। द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू लैंग्वेज। सोसाइटी के मेंबर भी कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, थ्रू लैंग्वेज के द्वारा ही। ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज वन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम अनदर। एक लैंग्वेज दूसरे से भिन्न क्यों है, यानी कि दूसरी लैंग्वेज से एक लैंग्वेज भिन्न क्यों है। वन लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम अनदर, एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से अलग है। नॉट ओनली इट साउंड्स, केवल इसकी साउंड के कारण ही नहीं बल्कि इसके इंटोनेशंस एंड द मीनिंग इट वर्ड्स कन्वे, और जो इसके शब्द के जो अर्थ कन्वे करते हैं, वट आल्सो इन इट्स वर्ल्ड व्यू, और जो इसका अर्थ है वह इसके संसारिक दृष्टिकोण में भी है। यानी कि इस लाइन का सिंपल सा अर्थ है, जो एक भाषा है वह दूसरी भाषा के शब्दों की ध्वनि, लहजे और इसके अर्थ और इसके सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अलग होती है, जैसा कि आपको पता ही है भाषा के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू साइम्बल्स लाइक गंगा इन्फ्लुएंस पीपल। यानी कि गंगा जैसे साइम्बल, गंगा जैसे प्रतीक किस प्रकार से लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कि गंगा जैसे प्रतीकों से लोग कैसे प्रभावित होते हैं। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री, प्रत्येक लैंग्वेज की अपनी एक हिस्ट्री होती है। एंड आल्सो ए जोग्राफी ऑफ इट्स ओन, और इसकी एक अपनी जोग्राफी होती है। साइम्बल्स लाइक गंगा आर डीपली इंटरेस्टेड इन द इंडियन लैंग्वेज। गंगा की तरह के प्रतीक भारतीय भाषाओं में गहराई से समाये हुए हैं। दे डीपली इन्फ्लुएंस अवर सेंसिबिलिटीज, वे हमारी संवेदनाओं को गहरे तरीके से प्रभावित करते हैं।
तो ये हमारे कुछ लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी के टेक्सचुअल क्वेश्चन थे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।